हेलो स्टूडेंट्स। तो पॉलिटी में कल हमने सुप्रीम कोर्ट देखा, उससे आगे देखते हैं हम। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद को होता है। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या घटानी है या बढ़ानी है, जो भी करना है संसद ही इसका फैसला ले सकती है। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग सिद्ध कदाचार तथा असमर्थता संविधान के उल्लंघन करने पर लगाया जाता है। तो यदि वो सिद्ध हो जाए कि भाई उन्होंने कदाचार, उनका आचरण गलत है या वे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तभी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। ठीक है, भारत में देख लेते हैं न्यायपालिका का स्वरूप क्या है। सबसे पहले न्याय पंचायत होती है गांव की, फिर आता है मुंसिफ न्यायालय, फिर आता है जिला और सत्र न्यायालय, हर जिले में एक होता है डिस्ट्रिक्ट जज, फिर होता है उच्च न्यायालय जो भारत में अभी 25 हैं, और फिर होता है सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली, एक है जो। ठीक है, तो इस तरीके से पिरामिड बन गया इसमें। आज देख लेते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स, है ना। अनुच्छेद 214 के अनुसार, तो देखो 124 में क्या है सुप्रीम कोर्ट, 214 में वही अंक है, बस डिजिट चेंज होगी। 214 में हाई कोर्ट है और 124 में सुप्रीम कोर्ट। तो देख लेते हैं 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये इस अनुच्छेद में लिखा है। लेकिन संसद 2 या अधिक राज्यों के लिए या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। जैसे पूर्वोत्तर के कई राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट है ना। इस समय भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अब देखो, उच्च न्यायालयों में जजों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है हाई कोर्ट्स में, और ये वर्णन अनुच्छेद 216 में है। ठीक है, अनुच्छेद 216 में इसका वर्णन किया गया है। अब देख लेते हैं हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के लिए आयु सीमा क्या है। यह है 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट में क्या था, 65 वर्ष, तो ये ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं वेतन की। देखो, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2,80,000 रुपये वेतन मिलता है, तो इसको ध्यान से आप लिखते जाएं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,50,000। ठीक है, फिर आता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, 2,50,000, और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का होता है 2,25,000। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो जज हैं, देखो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट जो इलाहाबाद में है, अब उसको बोलते हैं प्रयागराज, है ना। 160 जज हैं, जिनमें से 76 तो स्थायी हैं, 84 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। सबसे बड़ा हाई कोर्ट संख्या के आधार पर, जजों की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूके यानी उत्तराखंड हाई कोर्ट में कितने जज हैं, 11 जज हैं, जिनमें से 9 तो स्थायी हैं, 2 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं, तो 9 और 2 11 हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे राज्य की बात हो रही है, पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं देखो राज्य मंत्री परिषद की। ठीक है, तो देखो राज्यपाल इसका मुखिया होता है। तो अनुच्छेद क्या है, संविधान के अनुसार अनुच्छेद 153 में यह वर्णित किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि जो वास्तविक प्रधान होगा वो मुख्यमंत्री होगा, है ना। तो राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है, यानी मंत्री परिषद का मुखिया कौन है, मुख्यमंत्री। तो इसका मतलब सारी कमान मुख्यमंत्री के हाथ में होगी। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है। अब देख लेते हैं क्या राज्यपाल बनने की योग्यताएं हैं। राज्यपाल बनने की योग्यताओं का वर्णन अनुच्छेद 157 में है। ठीक है, 153 में तो लिखा था कि भाई प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। 157 में योग्यता देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक हो, ये योग्यता सबके लिए। वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, किसी लाभ के पद पर ना हो, राज्य विधानसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता भी रखता हो। अब देखते हैं नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। ठीक है, तो यानी प्रधानमंत्री जिसे चाहें उसका नाम आगे कर सकते हैं, तो है ना, वही राज्यपाल बनेगा। और ज़्यादातर क्या होगा, पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक के लिए इन्हें रखा जाता है। ठीक है, और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ जो है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है, और इनका वेतन देख लेते हैं। तो राज्यपाल का जो वेतन है वो कितना है, 3.5 लाख रुपये होता है। ठीक है, तो वो उपराष्ट्रपति का 4 लाख है, और उपराष्ट्रपति के समान स्पीकर का भी होता है 4 लाख, और राष्ट्रपति का है 5 लाख। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी अभी
सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अभी बताए थे, तो वो भी सब लिखते जाएं, ठीक है। कल हम महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।